हेलो, वेरी गुड इवनिंग गाइज, वेलकम बैक वंस अगेन। और आज एकदम एक्यूरेट टाइम पे ट्राई किया है हमने मार्केट को कैप्चर करने का। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। दिस इज द गोल्ड टाइम फ्रेम, गोल्ड चार्ट। और सबसे पहले हम आज की डेट में इथेरियम देखते हैं। इथेरियम अपने एक सपोर्ट बेस पे है, ठीक है। अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो इथेरियम एक अपने सपोर्ट बेस पे है, तो अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है हमें। अगर प्रॉपर ऊपर की तरफ में कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल हमें मिलती है तो हम एक पोजीशन बना सकते हैं अपनी विद द स्मॉल स्टॉप लॉस विदाउट एनी हेजिटेशन, ठीक है। पहले एक बार फाइंड आउट करने का ट्राई करते हैं कि हमें कहीं पे बेटर ट्रेड मिल जाए तो हम वहाँ पे पोजीशन को अपनी सेट करके फिर नेक्स्ट एनालिसिस स्टार्ट करेंगे, बिकॉज दिस इज़ द लंदन सेशन, सॉरी न्यूयॉर्क सेशन। तो पहले सेशन के अकॉर्डिंग हम एक मूव कैप्चर करने का ट्राई करेंगे। इधर इट कैन बी इन गोल्ड में हमें थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी दिख रही है, तो गोल्ड में हमें ट्रेड मिल सकता है बाय द वे। और बीटीसी को अगर देखेंगे आप तो बीटीसी थोड़ा सा 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखते हैं क्या कंडीशंस हैं इसकी, ठीक है। हाँ, तो अभी डाउन साइड में एक बार ट्राई कर सकते हैं हम लोग, बिकॉज अभी तो मुझे नहीं लग रहा है कि कल के एनालिसिस, परसों के एनालिसिस और आज की मार्केट स्ट्रक्चर को देख के, जो इसका वॉल्यूम है वो देख के और इसका सिनेरियो, ऐसा समझ में आ रहा है कि अभी ये ऊपर की तरफ में जाने के लिए रेडी नहीं है गाइज। तो सेम कंडीशन हमें मिलनी चाहिए थी इथेरियम में भी, बट इथेरियम का स्ट्रक्चर और बीटीसी के स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंज आपको देखने को मिल जाएगा। दिस इज द बीटीसी एंड दिस वन इज द इथेरियम। तो दोनों सेम टाइम फ्रेम पे, सॉरी 60 मिनट पे एक बार ट्राई, ठीक है। तो ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये भी 1 आवर का टाइम फ्रेम है, नहीं है, 1 आवर का टाइम फ्रेम ये रहा, ठीक है। तो इसके और बीटीसी के स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो काफ़ी कुछ चेंज आपको देखने को मिलेगा। तो और जो अभी सिचुएशन और कंडीशन बन रही है हमारी, वो एक्चुअल में यही है कि अभी हम डाउन साइड के ट्रेड को पकड़ने का ट्राई करें, दैट विल बी बेटर, ठीक है। एक बार गोल्ड में हम पहले अपना ट्रेड बनाने का ट्राई करेंगे, एक बार गोल्ड में एंट्री बनाएंगे, उसके बाद में फिर हम देखते हैं कि आगे क्या कर, ठीक है। गोल्ड के अलावा मैं एक बार US30 को भी एनालाइज करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो ये भी पीक पे है, ठीक है। यहाँ तक आने दो। जोन को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी ट्रेड को लेने के पहले। अगर जोन को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो आप तो फिर इशू हो सकता है आपके लिए। और US ऑयल ठीक है अपनी जगह पे, तो एक बार शिफ्ट करते हैं, फिर हमें थोड़ा सा डायरेक्शन देखने को मिल जाएगा कि आखिर में चाहता क्या है। ओपन मार्केट यहाँ पे हुआ है 330 के करीब में, और फिर इसने थोड़ा सा साइडवेज मार्केट रह के नीचे की तरफ में फॉल किया है, फिर थोड़ा सा रिकवर करने का ट्राई कर रहा है, बट आई थिंक कि ये बहुत ज़्यादा रिकवरी नहीं आने वाली है इसमें, ठीक है। बहुत ज़्यादा रिकवरी नहीं आने वाली है और 1 आवर के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये अभी डाउन साइड में आ सकता है। सेम लेवल से रिजेक्शन देखने को मिलता है यहाँ पे, और आप देख सकते हो, ठीक है। बिल्कुल स्मॉल रिस्क के साथ में अगर हमको मिलता है, बिकॉज अभी हमने कल की डेट का पोजीशन में अगर आपको दिखाऊं तो कल की डेट का जो पोजीशन था हमारा क्लोजिंग का, वो था एक तो $6 का मिला था, ये इथेरियम में था। $147 हमने प्रॉफिट किया था, और इसके अगेंस्ट हमने $426 अपने गंवाए थे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम ट्रेड को प्लान करेंगे छोटे स्मॉल रिस्क के साथ में, और ट्राई करेंगे कि जो लॉसेस हमारे कल की डेट में थे उन्हें हम ईजिली रिकवर कर सकें, मैं किसी भी ट्रैप में ना फंसूं। जस्ट आइडेंटिफाइंग द ट्रेंड लाइन जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है, ठीक है। तो ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन ले रहा है ये, तो ट्रेंड लाइन के ऊपर हम छोटा सा रिस्क ले सकते हैं, बट ठीक है। $370, $200-300 के अप्रॉक्सीमेट अभी भी SL बन रहा है हमारा, ठीक है। थोड़ा सा वेट करेंगे, अभी इंडिसीजन मुझे लग रहा है मार्केट,
तो थोड़ा-सा वेट करेंगे, उसके बाद में हम देखते हैं। अगर कहीं प्लान होता है तो हम प्लान करेंगे और नोटिफ़ाई भी करेंगे हम आपको। ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक करके कोई रीटेस्ट वगैरह होता है तो मैं अपसाइड में प्लान करूँगा गोल्ड में, बिकॉज़ अगर अभी आप देखोगे तो दिस इज़ द 15 मिनट का टाइम फ्रेम है और 15 मिनट पे आप देखोगे काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश रहा है मार्केट थोड़े टाइम से। पिछले थोड़े टाइम से काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है, तो हम इसमें एक बार बाई करने का प्लान करेंगे, बट अभी देखते हैं कि अभी क्या कंडीशंस बन रही है, क्या सिनेरियो है मार्केट का, ठीक है? तो वेट करेंगे, नो प्रॉब्लम। और दिस इज़ द बीटीसी। तो बीटीसी में यार अभी कुछ कह पाना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि बीटीसी ठीक है, नीचे की तरफ में जा सकता है, जैसा मैंने अभी बताया था आपको थोड़ी देर पहले कि नीचे की तरफ में डाउन साइड में ये जा सकता है। तो डाउन साइड का ट्रेड अगर आप बनाना चाहें तो रिस्क को थोड़ा-सा मैनेज करके लेना पड़ेगा आपको, ठीक है? कैपिटल को आपको बचाना है। थोड़ा-सा आपका बीटीसी, और हम सेल में जाते हैं अगर, तो हमारा जो एसएल है ना थोड़ा-सा बड़ा बन रहा है, $600-700 का, तो छोटी क्वांटिटी के साथ में आप जा सकते हो। अभी जो सिचुएशन है, जो स्थिति है बनी हुई है मार्केट की, उसके अकॉर्डिंग। बाकी अगर छोटा और स्मॉल रिस्क आपको मिलता है तो और बेटर रहेगा, तो उसके लिए थोड़ा-सा वेट करना पड़ सकता है, ठीक है? और इधर इथेरियम को अगर देखेंगे तो इथेरियम अभी अपने एक बेस पे, एक सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जस्ट चेंज टू 15, और 15 मिनट पे देखोगे आप तो 15 मिनट पे भी सेम कंडीशन आपको मिल जाएगी। तो 15 मिनट के अकॉर्डिंग अभी आप इसमें ट्रेड नहीं ले सकते हो। अभी इसमें ट्रेड लेने का मतलब हुआ ना कि आप पूरी तरीके से फँस जाओगे, ठीक है? देखो ऊपर से क्या है ना, इथेरियम में प्रॉपर मूवमेंट जो हुआ है, जो मूव हुआ है ना, वो बेयरिश हुआ है। यहाँ से स्टार्ट हुई है सेलिंग 2:05 से, और अभी तक की सेलिंग ही चल रही थी इसमें। तो ये एक अच्छी चीज़ है हमारे लिए। हाँ, 2:05 से अभी तक की सेलिंग चल रही है। तो ये अच्छी चीज़ है हमारे लिए नीचे की तरफ जाने को। बट कंडीशन क्या है ना कि ये अभी अपने प्रीवियस सपोर्ट पे, अगर ध्यान से देखोगे आपने तो प्रीवियस, और मल्टीपल टाइम मार्केट ने यहाँ से खुद को करेक्ट किया है, अपसाइड में मूव दिए हैं। हालाँकि अपसाइड में इतना बेटर मूव और इतना बेहतरीन नहीं था कि बहुत ज़्यादा दूर तक गया हो। लेकिन अगर आप देखेंगे ध्यान से तो मार्केट ऊपर जाने के बाद में सेम पोज़ीशन पे ये बार-बार रिटर्न हो रहा है। यहाँ पे देखोगे आप तो यहाँ से एक बढ़िया-सा प्रॉपर रिजेक्शन मिला था, कैंडल एसएसएल क्रिएट हुआ है यहाँ पे, और ये तीसरी बार का है, ये चौथी बार का है, तो अटेम्प्ट कई सारे हुए हैं। अगर नीचे की तरफ में ब्रेक कर देता है मार्केट को, तो ये हमारे लिए ग्रेट अपॉर्च्युनिटी होने वाली है आने वाले टाइम में, ठीक है? और गोल्ड की बात रही तो गोल्ड 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अभी इसको तोड़ने का ट्राई कर रहा है, तो हम एक बार बाई में पोजीशन बनाएँगे, और बिल्कुल स्मॉल एसएल के साथ में मैं जाने का ट्राई कर रहा हूँ। दिस इज़ द 270 मीन्स $300 के अप्रॉक्सिमेट मैं अभी लॉस बुक करने के लिए रेडी हूँ, कोई बात नहीं। और 1:2 का हमारा टारगेट रहेगा, तो हम उसको पहले सारी चीज़ें सेटअप कर लेते हैं, करने के बाद में फिर हम देखेंगे कि क्या स्थितियाँ हैं हमारी, ठीक है? और अगर कल की तरह एसएल बुक करना पड़ा तो एसएल बुक कर लेंगे विदाउट एनी हेजिटेशन, कोई इश्यू नहीं है, जस्ट इधर, क्योंकि अभी अभी जो कंडीशन है ना, इसे अगर आप देखोगे तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट तो हुआ है। ब्रेकआउट होने के बाद में मार्केट ने क्या किया है ना, कि जो इसका प्रीवियस लेवल है ना, प्रीवियस लेवल पे इसने रिजेक्शन लिया है। तो अगर रिजेक्शन लेता है तो हमारे लिए कोई बात नहीं, हमारे लिए $200 चले जाएँगे हमारे। लेकिन अगर रिजेक्शन नहीं लेता है, हमारे फ़ेवर में जाता है, तो हम यहाँ पे $400 के अप्रॉक्सिमेट $500, 549 मतलब 550 के करीब में हम बनाने का ट्राई करेंगे, बट आई थिंक ये लॉस बुक करना पड़ेगा, कोई बात नहीं। क्योंकि दिस इज़ द 1 मिनट टाइम फ्रेम, और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसने इस लेवल से रिजेक्ट किया है खुद को, तो ये हमारे लिए मेजर सपोर्ट ज़ोन होने वाला है, ठीक है? तो रिजेक्शन पे थोड़ा-सा हमें ध्यान देना चाहिए था, बट कोई बात नहीं। बीटीसी पे आप बना सकते हो अपनी पोज़ीशन। अभी 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे पहले शिफ्ट करते हैं, फिर हम बताते हैं आपको कि हाँ, यहाँ पे क्या कंडीशन, क्या सिनेरियो है इसका। ठीक है, तो कुछ कह नहीं सकते हैं अभी भाई। थोड़ा-सा सही देखो, एक चीज़ मैं हमेशा बताता हूँ, सेलिंग ऑलवेज़ फास्ट। तो अगर सेलिंग आनी होगी ना, तो ये प्रॉपर तरीके से गिरता हुआ चला जाएगा। लेकिन अगर टाइम पास कर रहा है ना, तो फिर हम इस पे ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते, ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते। ठीक है? तो पेशेंस एक ऐसी चीज़ है जो आपको थोड़ा-सा बेटर बना सकती है। अगर पेशेंस नहीं है आपके पास में, तो मार्केट में रहना आपके लिए सही नहीं। ठीक है, इथेरियम को टच नहीं करने वाला हूँ। इथेरियम एकदम गंदा सा दे रहा है अभी, तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसको शिफ्ट करते हैं, और
यहाँ पे देखते हैं अगर हमें कुछ मिलता है। ठीक है, नीचे आने देते हैं इसको, नीचे आने देते हैं। अगर बॉटम पे हमको मिलता है ना तो ये बेटर रहेगा। बॉटम पे मिलेगा तो मैं यहाँ से फिर से इसको उठाने का ट्राई करूँगा। बॉटम से एक रिजेक्शन होना चाहिए। तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम US30 को एनालाइज़ कर रहे हैं। यहाँ से अगर प्रॉपर एक रिजेक्शन आता है तो बट आई थिंक ये फेक ब्रेकआउट था, तो ठीक है। यूएस ऑयल भी अपने बॉटम पे है तो इसको हम थोड़ा-सा 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे यूएस ऑयल में यार रहा है। एक रिस्क मैं यहाँ लेना पसंद करूँगा, ठीक है? सेल साइड में $79 का मेरा रिस्क है और मैं इसको थोड़ी देर तक होल्ड करूँगा गाइस विदाउट एनी इश्यू। मैं इसे थोड़ी देर तक होल्ड करूँगा। अगर मुझे थोड़ा-सा सेटल करना भी पड़ा अगर मेरा एसएल, तो मैं उसे थोड़ा-सा ऊपर-नीचे कर सकता हूँ, ठीक है? तो इसको चलने देते हैं। यूएस30 को एक बार एनालाइज़ करते हैं। यूएस30 प्रॉपर फेक ब्रेकआउट के चक्कर में प्रॉपर ऊपर की तरफ से रिजेक्ट हो चुका है। तो यहाँ जहाँ से इसने रिजेक्शन लिया है ये एक स्ट्रॉन्ग एरिया है, ठीक है? 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो थोड़ा-सा ठीक है, तो 2, 4, 5 मिनट अभी वेट करेंगे यार हम। थोड़ा-सा मार्केट को और बेटर एनालाइज़ करने के लिए थोड़ा वेट करना पसंद करेंगे। बट डोंट वरी, कहीं न कहीं से प्रॉफ़िट तो बुक करके जाना है भाई, आज कहीं से भी मिले। क्योंकि अभी 2 दिन का लॉस हो गया है ना, तो 2 दिन का लॉस तो ऐसे डाइजेस्ट नहीं होने वाला। चलो, चलने देते हैं इसको। 79 अभी 50% का हमें थोड़ा-सा प्रॉफ़िट दिखना स्टार्ट सेल साइड में है, शॉर्ट पोज़ीशन। बीटीसी यही कंडीशन की बात कर रहा था मैं अभी जब 1 आवर के टाइम फ्रेम पे था, आई थिंक 1 आवर और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मुझे लगता है। तो मैंने यही बात बोली थी कि यहाँ पे पोजीशन अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, बट थोड़ा-सा रिस्की ट्रेड होने वाला है। मतलब रिस्की ट्रेड इसलिए मैंने बोला था कि यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो आपका जो यहाँ पे कहीं बाई करते आप, तो यहाँ से और यहाँ तक का जो आपका था एसएल ना, वो काफ़ी हैवी होने वाला था। ठीक है? लेने का है, बने रहना है आज, ठीक है? अब मैं इसके बिहेव को अगर समझाऊँ, मैं यहाँ के मार्केट के स्ट्रक्चर को थोड़ा-सा पढ़ लेते हैं यार, कोई बात नहीं। अभी नहीं मिल रहा है ना, 5-10 मिनट बाद मिलेगा, तो 5-10 मिनट बाद हम सेटल करेंगे। बट अगर मैं इस बिहेव को समझाऊँ आपको, जैसे कि यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हो, ये इतना बड़ा विक, फिर नेक्स्ट यहाँ पे देखोगे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, 5 एंड दिस वन इज़ द 6। तो अभी अगर आप देखोगे तो मार्केट प्रॉपर नीचे की तरफ आने का ट्राई तो कर रहा है, सेलर्स इसे खींच तो रहे हैं, लेकिन बायर्स नीचे की तरफ से जो प्रेशर लगा रहे हैं इस पे, इस वजह से ये विक बन रही है। कैंडल ग्रीन में चेंज हो रही है और ग्रीन में चेंज होने के बाद में इसमें जो प्रेशर लग रहा है वो आप इसकी विक से अंदाज़ा लगा सकते हो। बड़ी कैंडल मतलब बड़ा प्रेशर है। अगर नीचे से ऊपर की तरफ में नीचे को बनी है विक तो बाइंग प्रेशर आने वाला है, और अगर ऊपर की तरफ से बनी हुई है विक तो वहाँ पे सेलिंग प्रेशर है। जैसे यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखोगे सेलिंग प्रेशर, यहाँ पे देखोगे सेलिंग प्रेशर, और जहाँ पे सेलिंग प्रेशर आए हुए हैं वहाँ पे देखो ऊपर की तरफ में जहाँ विक है ना, वहाँ के बाद से मार्केट ने फॉल किया है। तो यहाँ का जो सिनेरियो बन रहा है ना, वो सिर्फ यही वजह से बन रहा है क्योंकि यहाँ पे बाइंग प्रेशर अभी बहुत स्पीड में है, अपने पीक पे है, ठीक है? तो अभी नहीं तो थोड़ी देर बाद, लेकिन इसमें अच्छा खासा प्रॉपर मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, प्रॉमिस थे। और यहाँ पे हमने अपना एक एसएल खोया हुआ है, कोई बात, ट्रेंड लाइन पे है तो मैं एक बार यार फिर से 50 का बाइंग साइड में जाने का सोच सकता हूँ, ठीक है। एसएल बिल्कुल छोटा रखूँगा, कोई बात नहीं। $152 का है, मतलब 200 का भी लॉस लिया है मैंने और $152 का फिर से एसएल है। तो अगर ये इसमें भी कोई इश्यू आता है तो हम उसे सॉर्ट आउट करने का ट्राई करेंगे, ठीक है? चलने देते हैं, देखते रहिए गाइस एक बार। मैं 2 मिनट का टाइम लूँगा बस, है बेटर यहाँ से रिटेस्ट करके एक बार ऊपर जा सकता है, इसलिए मैंने इसके ट्रेंड लाइन के नीचे इसको थोड़ा-सा रखा है अपने एसएल को। यहाँ से अगर रिटेस्ट करना चाहे ना तो रिटेस्ट करके ऊपर की तरफ में चला जाए, देन बेटर होगा। बट आई थिंक ये भी लॉस बुक करना पड़ेगा अपने को, क्योंकि ये जो ज़ोन है ना, ये एकदम खतरनाक लेवल का होने वाला है। मतलब 2 बार इसने ब्रेकआउट दिया है इस ट्रेंड लाइन को, और दोनों बार देखोगे आप तो जहाँ पे मैंने अपना लॉस बुक किया है वो लॉस सेम पॉइंट से आया है, सेम जगह से आया है। ये इसको फिर से ब्रेक नहीं कर पाया, और अगर इसके साथ में इसी फ्लो के साथ में इसको ब्रेक कर जाता ना तो हमारे लिए सिचुएशन बहुत अच्छी थी। अच्छा, यहाँ पे मुझे बार-बार ये रिस्क लेने का इसलिए भी प्लान किया मैंने, क्योंकि एक बार लॉस कर चुका था तो दूसरी बार रिस्क लेने का कोई वो नहीं था। बट अगर आप यहाँ पे मार्केट की कंडीशन देखोगे ना, तो मार्केट में क्या हुआ है, ऊपर की तरफ में आया है, फिर यहाँ पे इसने
खुद को रिजेक्ट किया है, नीचे सेलिंग आई, फिर बाइंग आई, फिर से सेलिंग आई, फिर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है। अगर आप देखोगे ना कंटिन्यू इतने सारे कैंडल बने हैं 5 7 9 के करीब में, फिर यहाँ पे सेलिंग आई है, फिर बाइंग आई है। तो अगर एक चीज़ आप ध्यान दोगे ना, तो सेलिंग में अगर सेलर्स एक्टिव होते हैं तो इस मार्केट को फिर वो इस जोन को तोड़ के वो नीचे की तरफ में लेके चले जाते, प्रॉपर तरीके से वो नीचे लेके चले जाते हैं। लेकिन क्या हुआ है कि सेलर्स और बायर्स जो भी हैं, ठीक है, वो प्रॉपर अपनी दिशा में इसको अपने कंडीशन पे इसको मूव नहीं करवा पा रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है। तो बार-बार अगर इस रेजिस्टेंस को मार्केट टारगेट कर रहा है, अगर इसको बार-बार हिट कर रहा है, जैसे एक चीज़ आप देखोगे, यहाँ पे एक बेस बना दिखेगा आपको, ठीक है? दूसरा वाला कहाँ बनाया मार्केट ने? यहाँ पे बनाया। तीसरा वाला कहाँ बनाया? यहाँ पे बनाया। और 1 मिनट, ठीक? चौथा वाला इसने कहाँ बनाया? यहाँ बनाया। तो अगर ये देखोगे ना, तो ये आपको कांस्टेंट नहीं मिलेगा। ये आपको ऊपर-नीचे मिल रहा है बार-बार। पहले नीचे बनता है, फिर ऊपर बनता है, फिर नीचे बनता है, ऊपर बनता है। तो ठीक है, तो अगर सेलर्स को तोड़ना होता ना, तो क्योंकि हर जगह पे वीकनेस मिल रही है उनको, यहाँ पे जो मिले हैं ये वीक है, ये वीक है, ये वीक है, ये वीक है, इसको स्ट्रॉन्ग नहीं कह सकते हैं। तो हर जगह से वीकनेस है, तो सेलर्स अगर लेके जाना चाहते हैं इसको, तो वो आसानी के साथ में इसको खींच सकते थे नीचे की तरफ में, लेकिन वो नहीं ले जा पा रहे हैं क्योंकि बायर्स ज़्यादा एक्टिव हैं। तो बायर्स को बस एक प्रेशर, एक बार अच्छा खासा वॉल्यूम मिल जाएगा इसमें, तो ये इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ में लेके चले जाएँगे। और अगर इनको प्रेशर वॉल्यूम नहीं मिलता है, अगर ये प्रेशराइज़ नहीं कर पाते हैं मार्केट को, ऊपर की तरफ में नहीं पुल कर पाते हैं, तो सेलर्स इसको धीरे-धीरे करके नीचे लेके चले जाएँगे विदाउट एनी इश्यू। ठीक है? तो कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा-सा लॉस और थोड़ा-सा प्रॉफिट ये होते रहे, ठीक है? हम नया ट्राई करेंगे फिर से फाइंड आउट करने के लिए कुछ ना कुछ। अभी मैं चाहूँ तो अभी इस यहाँ रिजेक्शन से ना, जैसे मैंने पहले बताया था ना कि यहाँ से रिजेक्ट हुआ है मार्केट, तो यहाँ रिजेक्शन से अगर मैं चाहता तो यहाँ तक का छोटा-सा स्कैल्प करके मैं पैसे बना सकता था। यहाँ पे जब मेरा एसएल हिट हुआ है, तो एसएल हिट होने के साथ में मैं अपनी एक पोजीशन बना सकता था जो हमको यहाँ तक लेके आएगी, और मुझे पता है कि ये मार्केट यहाँ तक या इसके नीचे तक भी मूव कर सकती है। तो यहाँ पे प्रॉपर एक प्रॉफिटेबल ट्रेड हो सकता था, बट मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि अभी नहीं तो तभी, थोड़ी देर बाद ही सही, लेकिन ये ऊपर की तरफ में मूव अपना देने वाला है, तो हम उस पे डिस्कस करेंगे और थोड़ा-सा वेट करेंगे मार्केट का। अ, उसके बाद देखते हैं कि क्या है अपने पास, ठीक है? अब अभी देख सकते हो आप, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। बीटीसी पे मैंने इसलिए मना किया था आपको कि आप ले सकते हो, मैंने बताया था कि हाँ, ले भी सकते हो, लेकिन आपका एसएल बहुत हाई बनेगा और एसएल के अकॉर्डिंग मार्केट मूव नहीं दे रहा है आपको, ठीक है? जहाँ पे था वहाँ से फिर से रिटर्न रिवर्स हो रहा है, फिर से रिटर्न हो चुका है मार्केट। और अगर हम बात करें अभी इथेरियम की, तो इथेरियम भी सेम कंडीशन में है, ठीक है? इथेरियम देखो इसको ब्रेक कर चुका है, तो ब्रेक करने के बाद में अगर क्लोजिंग देखोगे तो प्रॉपर क्लोजिंग एक हो चुकी है, तो आप इस ज़ोन के नीचे आने का वेट कर लो, इस वाले के। इसके नीचे अगर मिलता है आपको ना ब्रेक करके कहीं भी, तो आप नीचे की तरफ में एक पोजीशन बना लेना। तो इथेरियम में अभी ट्रेड नहीं करता, ठीक है? अब रेडी हो जाओ भाई, अब रेडी हो जाओ। अब एक स्ट्रॉन्ग स्कैल्प मैं लेने वाला हूँ। मैं बता रहा हूँ ना, कैंडल देख रहे हो, कैंडल कैसे आई है कैंडल यहाँ पे? मैंने भी यही बोला ना कि ये ट्राई कर रहा है बार-बार उसको ब्रेक करने का, और जहाँ ही इसमें प्रेशर आया, जहाँ वॉल्यूम इसमें ठीक-ठाक हुआ, ये ऊपर की तरफ में भग जाएगा लेके। यही मैंने बोला अभी 5 मिनट पहले, और सेम कंडीशन हम यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है? अभी मैं अब इसमें कोई रिस्क नहीं लेने वाला हूँ बाय द वे अभी, क्योंकि मैं ऑलरेडी लॉस बुक कर चुका हूँ थोड़ा, ठीक है? तो एक प्रॉपर मैं देख कंडीशन में देखूँगा कि अगर मुझे बेटर टाइम फ्रेम पे कोई मिलता है ना, तो मैं एक बार ट्राई करूँगा कि इसमें फिर से एंट्री बनाई जाए, और जितना लॉस किया यार उसको तो रिकवर, देखो मार्केट से लड़ाई नहीं करनी है, बस अपनी बारी का इंतज़ार करना है। मैं रहूँगा ना तो मैं लॉस अच्छा खासा ले लूँगा भाई, ठीक है? उससे मुझे प्रॉपर बचना है, खुद को बचाना है और आप लोगों को भी बचाना है साथ में, ठीक है? मैं पहले एनालाइज़ करता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको कुछ, ठीक है? और एक चीज़ मैं अब कन्फर्म करता हूँ मैं आपको कि ये जो 1,12,000 का हमारा सिनेरियो है, ये एक राउंड नंबर है, मैं इसे मार्क कर दे रहा हूँ, ठीक है? बीटीसी में बाइंग की पोजीशन तब हम बनाने वाले हैं जब ये इस पॉइंट को ब्रेक करके ऊपर की तरफ में आता है, और ऊपर की तरफ में आता है ना, देन इसमें हम एक बाइंग का पोजीशन बनाएंगे, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यूएस ऑयल
अभी बिल्कुल मूव करके यार वापस जा चुका है। मैं थोड़ा सा छोटा करना चाहूंगा, ठीक है। अगर रिटर्न होता है तो $53 के अप्रोक्सीमेट हम लॉस करने वाले हैं। मेरा सिनेरियो अभी भी गोल्ड में बाइंग का है, तो मैं ट्राई करूंगा कि अगर बेटर कंडीशन में मुझे मिलता है तो मैं फिर से एक बार बाई करूंगा, क्योंकि भाई रिकवर तो करना है मुझे ना। US30 छूट गया यार, ठीक है। फिर से मैं लूंगा, और इसको लेने का सिर्फ एक मकसद है, मैं इस बार एसएल बहुत छोटा रखूंगा यार, ठीक है। क्योंकि कंडीशन क्या है कि ये जो सिचुएशन है, अभी मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हूँ, ठीक है। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हूँ, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, या ये जो जोन हुआ है ना, जो हमने अभी ट्राई किया है, इसको अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स जो हुआ है वो रिजेक्शन हुआ है। लेकिन इस बार आई थिंक कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि 2-3 बार अभी ब्रेक करने का ट्राई कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये, अब देख सकते हो कैंडल का स्ट्रेंथ देखो, आप वॉल्यूम देखो, तो आपको समझ में आएगा कि क्या कंडीशन है और कहाँ पे हम चूक कर रहे थे इसके पहले। तो अभी मैं ट्राई करूँगा कि अपनी पूरे लॉसेस को एक बार रिकवर करने का ट्राई करूँ। तो अभी मैं 156, 270, मतलब 300-400 के करीब में आज का है, 400 के करीब में कल का है, तो 800-800 के करीब में मैं लॉस में हूँ। बट कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा करके भी रिकवर करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं। और ये मैं फिर बता रहा हूँ आपको, कंडीशन फिर बता रहा हूँ कि यहाँ से ये रिजेक्शन ले सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ से फिर से रिजेक्ट हो सकता है ये, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल टाइम अगर आप देखोगे तो सेम जगह से ये रिजेक्ट होता रहा है। तो मैं थोड़ा सा कैंडल लो का, सेम कैंडल पे मैंने स्टॉप लॉस लगाया है भाई, ठीक है, देख सकते हो आप। तो इस बार फिर से 139 अप्रोक्सीमेट हमारा रिस्क है, ठीक है। चलने देते हैं। अगर बार बार देखेंगे यार ना, तो फोमो आता रहेगा, फिर कुछ ना कुछ इधर उधर करेक्शन के चक्कर में मैं एक काम करता हूँ, 1:2 नहीं लेंगे भाई इसमें, 1:3 1:4 के अप्रोक्सीमेट जाना चाहिए। अभी 4204 पे चल रहा है, मैं 4200, 1 मिनट मैं बता रहा हूँ, ठीक है, 4217 इस वाले टारगेट तक का हम वेट करेंगे विदाउट एनी इशू। मैं एक बार चेक करके बताता हूँ आपको कितना हमारा प्रॉफिट आने वाला है। तो मैं इसमें लगभग $700 के करीब में बुक करने वाला हूँ, और अगर मौका मिला तो इससे भी ज़्यादा। कोई मना नहीं है, कोई भी वो ठीक है। ट्रेड का लॉजिक मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, इसके पहले मैं 2 बार लॉस बुक कर चुका हूँ, क्योंकि जो लॉजिक था वो उस टाइम पे एक्टिव नहीं हो रहा था, अभी वो एक्टिव हुआ है, तो मैं प्रॉफिट में दिख रहा हूँ आपको। इसके पहले मैंने कम से कम $400 का लॉस बुक किया है ऑनेस्टली, ठीक है। तो अभी भागने देते हैं। एक एक ठीक ठाक अगर स्ट्रेंथ में मिल गया हमें ना, तो ये मजा दे देगा। अभी अभी जितना भी लॉस मैंने आज की डेट में बुक किया है, कल की डेट में बुक किया, परसों की डेट में, ये सब भूल जाऊंगा मैं, 2 मिनट के अंदर सब खत्म हो जाएगा भाई, ठीक है। और मैं अब इसमें एक चीज करूंगा, इस गोल्ड को अब मैं इसमें रिस्क नहीं लेना चाहता भाई। $300 $400 के अप्रोक्सीमेट हूँ मैं, तो मैं इसमें अब अपने एसएल को कॉस्ट टू कॉस्ट कर दूंगा, ठीक है। और नेक्स्ट हम बीटीसी भी ट्रेड करने वाले हैं, ठीक है। बीटीसी में हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हैं, ठीक है। तो अभी अगर आप देखोगे मेरी कंडीशन पोजीशन जो है, तो वो 321 डॉलर के करीब में मैं गोल्ड में प्रॉफिट में चल रहा हूँ। और क्लोजिंग पोजीशन देखोगे तो अभी मैंने जो लॉस बुक किया है $156 का और $270 का, तो 200 एक 300 के करीब में मैं ऑलरेडी प्रॉफिट में हूँ अभी। तो ये मेरा पूरा, अगर मैं एक हिसाब से देखूँ तो रिकवर होने की बिल्कुल करीब है, ठीक है। तो आने वाले टाइम में ये हो भी सकता है और इससे भी आगे जा सकता है। $756 का मैंने टारगेट लगाया है, जिसमें आज का और कल का कल का भी थोड़ा बहुत रिकवर करेंगे यार, ठीक है। और इसमें मैं थोड़ा सा ट्रेलिंग एसएल के साथ में जाना भी पसंद करूंगा अगर मौका मिला तो, क्योंकि कैंडल्स जो बन रही हैं ना, अब जो बन रही हैं इस टाइम पे भाई साहब, ये देख रहे हो, 1 2 3 खटाखट खटाखट खटाखट, ये तगड़े हैं। तो ट्रेल करके भी हम जा सकते हैं यार। और बीटीसी अगर कहूँ तो बीटीसी में मैं छोटा सा, बीटीसी को मैं सेल पे कर रहा हूँ यार। और इसके पीछे का जो हमारा सिनेरियो है वो जस्ट सिंपल है कि मल्टीपल टाइम इस जगह से ये रिजेक्ट हुआ है, और जब तक ऊपर की तरफ में नहीं जाता, तो अब मुझे उम्मीद है अभी कि यहाँ से भी रिजेक्ट हो सकता है ये, ठीक है। तो और आई थिंक कि मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूं, ठीक है। देखता हूँ, अभी कुछ नहीं करूंगा। अभी मैं $400 के प्रॉफिट में हूँ गाइज। तो $400 आप देख सकते हो यहाँ पे,
405, 410। तो आज के लिए मैं अभी 200 100 के करीब में अब प्रॉफिट में आया, अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो, जो कि मेरा लॉस वगैरह था वो सारी चीज़ें ख़त्म कर बीटीसी बाइंग में जाने वाला है। ठीक है, बीटीसी बाइंग में जाने वाला है। सेम कंडीशन पे आप कैंडल, हाँ सेम कैंडल पे आप वो रख के कर सकते हो। थोड़ा सा और ट्रेल करूँगा मैं भाई, ठीक है। $131, $131। और यूएस ऑयल में मुझे कभी प्रॉफिट मिला ही नहीं है यार, आज तक मैंने कभी भी नहीं। जहाँ पे मैं लगाऊंगा वहीं से मार्केट गंदी तरीके से मूव कर जाता है। मैं बंद कर रहा हूँ इसको, ठीक है। मुझे चाहिए ही नहीं यूएस ऑयल। ओह सॉरी, हाँ यूएस ऑयल, यूएस 30 भी फिर भी ठीक है, यहाँ कुछ ना कुछ बुक हो जाता है। यूएस ऑयल में मैं हमेशा बेकार रहा हूँ यार, दिख रहा है अब। ठीक है यार, मैं फिर से एक बार मॉडिफाई करने का ट्राई करूँगा भाई, मैं रिस्क नहीं ले सकता अब, ठीक है। ऑलरेडी मैं लॉस बुक कर चुका हूँ, और इसमें भी अगर होता है तो मैं प्रॉपर लॉस नहीं बुक करूँगा, कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा प्रॉपर इस ट्रेड से। लेकिन अगर ये हमारी हिसाब से मूव करता है तो मैं सारे लॉसेस को रिकवर कर लूँगा, ये मैं जानता हूँ। और आई थिंक कि यहाँ से रिटर्न हो जाएगा यार। रिवर्स होगा अगर तो कोई बात नहीं, रिवर्स होता है तो रिवर्स को एक्सेप्ट करेंगे हम। 24, 29, $30 के करीब में, $400 के अप्रॉक्सीमेट इसने हमको प्रॉफिट दिखाया था, अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो, ठीक है। तो $400 के बाद में अगर ये वापस आ रहा है तो कोई बात नहीं। फिर वापस से कैसे वापस आ गया, मतलब ब्रेक हुआ है, ब्रेक होने के बाद में अभी 2 मिनट बचे हुए हैं गाइज, ठीक है। 2 मिनट बचे हुए हैं, 2 मिनट हम वेट करेंगे। 2 मिनट बाद मे बी पॉसिबल कि ब्रेकआउट होने के बाद में रीटेस्ट करके फिर से ऊपर को निकल जाए, और ऊपर को निकल जाता है तो हमको प्रॉपर प्रॉफिट देने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट हम बीटीसी को देखना पसंद करेंगे। अभी बीटीसी में अभी मैं फिर से एक बार सेल करने का ट्राई कर रहा हूँ यार, इसमें 0.5, ठीक है। सेल करते हैं। थोड़ा सा एसएल मेरा हाई होने वाला है, पिछले लास्ट टाइम पे मैंने किया था तो एसएल थोड़ा सा मैंने छोटा रखा था। अभी मेरा एसएल यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। और अब वेट करो, और ठीक है, गोल्ड को थोड़ा सा प्रॉफिटेबल रहा है मैनेज करना। अगर मैंने अपने एसएल को इधर से उधर नहीं किया होता तो अभी मैं बाहर हो गया होता मार्केट से। तो कहीं कहीं आपको थोड़े बहुत कंप्रोमाइज करने पड़ते हैं अपनी कैपिटल को सुरक्षित रखने के लिए। अब ये ब्रेक मैंने, देखिए मैं वही करता हूँ ना कि बार बार मुझे मॉडिफाई करना सही नहीं लगता, ये बिल्कुल अपने नियम के खिलाफ है। लेकिन क्या है ना कि मैं 2 बार ऑलरेडी लॉस ले चुका हूँ, और मैंने अपने एसएल को मॉडिफाई नहीं किया है, मैंने अपने ट्रेलिंग एसएल को मॉडिफाई किया है। तो ट्रेलिंग एसएल को मॉडिफाई करने का मतलब हुआ कि मैं अपने प्रॉफिट के साथ में समझौता कर रहा हूँ। तो कोई बात नहीं, समझौता कर रहा हूँ तो हो सकता है कि मैं अभी, मुझको अगर और नीचे आता तो ये मुझे क्या करता, $29 पे मुझे बाहर कर देता, मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं होता, और अभी भी कर सकता है विदाउट इशू। लेकिन अभी क्या है कि ये $70-80 तक आया, आने के बाद में फिर ये अभी हमको $300 $400 के अप्रॉक्सीमेट लेके जा रहा है। तो ये हमारे लिए बेटर थिंग होने वाली है। तो इस चीज़ को मैनेज करना आपको सीखना पड़ेगा। एसएल के साथ में कंप्रोमाइज़ मत कीजिएगा। ट्रेलिंग एसएल है तो उसके साथ में आप थोड़ा-थोड़ा कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं अपने प्रॉफिट को देखते हुए, ठीक है? तो अभी मैं इसको और ट्रेल करने का ट्राई करूँगा। और बीटीसी, ठीक है, बीटीसी थोड़ा-सा हमारे फ़ेवर में आना स्टार्ट हुआ है, और जैसे ही थोड़ा बहुत हमारे फ़ेवर में आता है हम इसको भी सीटीसी कर देंगे। तो सीटीसी करने के बाद में फिर देखते हैं हम कि ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ है हमारा, ठीक है। तो वही सिचुएशन हो रही है इसमें, वही कंडीशंस अप्लाई हुई हैं कि इसने खुद को रीटेस्ट किया है। रीटेस्ट करने के बाद में यहाँ पे देख सकते हो आप, नीचे की तरफ से बाइंग प्रेशर जो है वो ठीक-ठाक दिख रहा है अभी हमको। तो ये अभी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये ऊपर की तरफ में निकल जाए, लेकिन अगर नहीं निकलता है तो हम नहीं निकाल सकते हैं उसको। लेकिन अभी चांसेस जो हैं वो यही हैं कि ये ऊपर की तरफ में निकल जाएगा, ठीक है। और बीटीसी की बात करें तो बीटीसी हमारे फेवर में आने का ट्राई कर रहा है, और अगर ये हमारे फेवर में आता है तो हम पहले अपने एसएल को सीटीसी करेंगे। एसएल के साथ में कंप्रोमाइज़ नहीं करना है हमें फाइनली, ठीक है। तो जस्ट हिट द लाइक बटन गाइज, एंड अगर पहली बार आप आए हो हमारे चैनल पे तो आप हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। फ्री टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और पिन कमेंट सेक्शन में है, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको सारी चीज़ें बढ़िया तरीके से मिल जाएंगी, जो भी अपडेट्स होती है वो हम करते रहते हैं, ठीक है। तो 414 415 के अप्रॉक्सीमेट अभी का प्रॉफिट दिखा रहा है ये, 422 424। देखते हैं गाइस कितना बुक कर पाते हैं। और क्या लगता है आपको, कुछ अगर प्रेडिक्शंस में क्या लग रहा है आपको, बुक होगा टारगेट या फिर यहाँ से ये रिवर्स हो जाएगा, टारगेट हिट नहीं करेगा, ठीक है।
कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो आप, कमेंट सेक्शन में आप बताते रहो मुझे। 2 ट्रेड चल रहे हैं हमारे, दोनों ट्रेड को हम, ये गंदा है मेरे लिए यार, मैं इसको हटा भी दूँ। ओके, अभी हम अपने प्रॉफिट को रिकवर करने का ट्राई कर रहे हैं भाई। $3500 थे, $3500 से हम $2900 पे पहुंच गए हैं। मतलब कितना लॉस लिया है वो आप देख सकते हो। और एक्चुअल में इसमें प्रॉब्लम इसकी नहीं है, प्रॉब्लम इसकी है ना कि कम से कम 1 महीने में अभी लाइव नहीं आया हूँ इस टाइम पे, ठीक है। तो 1 महीने का कहीं ना कहीं जो खामियाजा है वो तो भुगतना पड़ेगा ना, पेनाल्टी तो लेगा ही मार्केट, बिकॉज बहुत सी चीज़ें हमने छोड़ी हैं तो उसकी पेनाल्टी तो देनी पड़ेगी। और इसको इस पे हम भी टारगेट लगा के रखेंगे एक बार, अभी 1:2 के हिसाब से, ठीक है। वेट करेंगे, फ्लो के साथ में अगर गिरता है ना मार्केट ये तो मज़ा आ जाने वाला है बिल्कुल यार। और नहीं गिरता है तो कोई बात नहीं, अभी हम आज की डेट में अच्छा खासा प्रॉफिट $500 का इधर टारगेट है हमारा। तो गाइज जल्दी जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में क्या होने वाला है, क्या बुक करेंगे हम और क्या लॉस करेंगे, हैं? चलो, और सीखने को कुछ मिल रहा हो ना यार तो वीडियो को लाइक कर देना भाई, क्योंकि 2 लॉस 3 लॉस मैं ले चुका हूँ ऑलरेडी तो 1-2 लाइक तो बनता है कि फिर से रिकवर कर रहा हूँ उस चीज़ को मैं, ठीक है। यहाँ पे देखो आप, 270, 271, 156, 2 2 4 1 5 6, $600 का लॉस ले चुका हूँ। तो अभी बनता है आपका $600 का लॉस, तो अभी $400 में रिकवर कर चुका हूँ। $200 और हो जाए तो मैं आज का लॉस बराबर पे आ जाऊंगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन एक लाइक बनता है आपका, ठीक है। तो नोटिस करते हैं गाइस, फिर मिलते हैं। 5 मिनट का टाइम चाहिए होगा, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ में, ठीक है। कोई इशू नहीं है, अभी चलने देते हैं इसको, देखते हैं। अभी वापस आके अगर निकाल देता है तो भी हम एक्सेप्ट करेंगे उस चीज़ को, और अगर ऊपर लेके जाता है तो हम अपने टारगेट के साथ में छेड़खानी नहीं करेंगे हम। ट्रेलिंग एसएल के साथ में कर सकते हैं बट टारगेट के साथ में कभी नहीं, कोई कंप्रोमाइज, चलने देते हैं बस। छोटा सा पुल बैक है, ठीक है, गोल्ड में छोटा सा पुल बैक है तो ज़्यादा फोमो में आने की ज़रूरत नहीं है। और नीचे आ जाएगा तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, और ऊपर जाता है तो हम वेट करेंगे। देखो पेशेंस आपका क्या है ना, कि पेशेंस है जो आपको एकदम मेच्योर बनाएगा, ठीक है। तो अभी पेशेंस के अकॉर्डिंग हम चलने का ट्राई कर रहे हैं, उसके साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे हम। तो जितना कम आना है कम आए, ऊपर जाना है ऊपर जाए, हमको कोई इशू नहीं है। नीचे आएगा तो $29 हमारे प्रॉफिट में बुक होंगे इस ट्रेड में, गोल्ड में। और अगर ऊपर की तरफ में जाता है तो हमारा $756 बुक होगा, ठीक है। और बीटीसी की कंडीशन अगर हम देखें तो बीटीसी हमारे फेवर में आ रहा है धीरे धीरे, नीचे से एक पॉइंट से रिजेक्ट हो रहा है। तो हम अपने ट्रेलिंग एसएल को थोड़ा थोड़ा करके छोटा, अपने रिस्क को थोड़ा थोड़ा छोटा करने का ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे फेवर में आता है तो हम अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करने वाले। 2 ट्रेड हमारे चल रहे हैं बिल्कुल, अब कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, दोनों ट्रेड को हम समझेंगे। अभी इसमें छोटा सा पुल बैक है, अगर पुल बैक नीचे की तरफ में आ जाता है तो फिर गंदा ट्रेड हो जाएगा ये थोड़ा सा हमारे लिए। लेकिन पेशेंस रखेंगे हमको कोई इशू नहीं है। अगर ब्रेक होता है, ये ले जाता है तो एसएल ले जाए, हमारा कोई इशू नहीं है। लेकिन हम प्रॉफिट लेंगे तो इतना ही लेंगे, 756 का प्रॉफिट लेंगे। और एसएल को हिट करता है तो एसएल को हिट करवा देंगे, कोई बात नहीं। फिर आज के लिए दिन हमारा गंदा था, हम कल फिर से ट्राई करेंगे। और दूसरी कंडीशन है हमारी, जो ट्रेड चल रहा है मेरा बीटीसी में, तो यहाँ पे 0.5 का सेल किया हुआ है मैंने, शॉर्ट पोजीशन है। तो ये धीरे धीरे हमारे फेवर में आ रहा है, ठीक है। तो इसको आने देते हैं और फिर देखते हैं क्या कंडीशन है हमारी। $200-300 का अभी भी प्रॉफिट है गाइज, मैं चाहूँ तो बुक करके निकल सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अभी मेरा निकलना सही नहीं है, मुझे नहीं लगता है। अगर ये खुद से निकाल देता है मुझे तो निकालने दो। और हाँ, निकाल दिया है, ठीक है। तो जो $29 बुक हुए हैं हमारे गोल्ड में, बट कोई बात नहीं। अगर हमको कोई फिर से कंडीशन मिलती है तो मैं फिर से बाइंग करने का, बट ये ओवर ट्रेडिंग हो रही है आज के लिए मेरी। ये तीसरा ट्रेड था मेरा और ये यहाँ बीटीसी में चौथा ट्रेड चल रहा है, तो मैं चौथे ट्रेड का वेट करूँगा थोड़ा सा, इसके अलावा और कुछ नहीं करूँगा मैं, जस्ट सिंपल, ठीक है। तो बीटीसी पे फोकस करते हैं, बीटीसी में कितना प्रॉफिट बुक होता है। आज की डेट में मेरा जो लॉस था वो आप देख सकते हो यहाँ पे, 271, 156 और 270, ये 3 लॉस लिए हैं मैंने। ये $6 का कुछ नहीं है, ये $29 मेरा एसएल हिट हुआ है अभी अभी गोल्ड में, ट्रेलिंग एसएल। और फिर इसको देखते हैं। और गोल्ड में अगर मुझे कोई प्रॉपर कंडीशन मिलती है तो मैं फिर से बाइंग का एक पोजीशन बना सकता हूँ, ठीक है। तो ये निकल चुका है अभी एसएल हिट करके, और ऊपर की तरफ में अगर जाता है तो फिर हम एक बार देखेंगे, इसको ट्राई करेंगे। बट आई थिंक कि ये जाना चाहिए, ये जो थोड़ा छोटा सा
पुल बैक आया था, पुल बैक को ये रिकवर करके ऊपर की तरफ में निकल जाएगा, तो कोई बात। और बीटीसी पे फोकस करते हैं यार, बीटीसी का सिनेरियो और बीटीसी के स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे और बीटीसी पे फोकस करेंगे। इथीरियम को एक बार देख लेते हैं एक नज़र में। इथीरियम बाय द वे सेम सिचुएशन है अभी भी, और सेलिंग में जाएगा ये मैं 100% कह सकता हूँ कि ये सेलिंग में जाने वाला है, बट कितनी देर में जाएगा ये पता नहीं। 187 ठीक है, मेरे साथ में अगर किसी ने लिया हो तो वो प्रॉफिट बुक कर सकता है, अभी मैं वेट करूँगा। ठीक है, जिसके एसएल को भी ट्रेल कर दिया है, अभी इसमें मैं कोई भी नहीं लेना चाहूँगा रिस्क, तो ट्रेल कर दिया है एसएल $29 पे। अब देखते हैं, या तो फिर पहले की तरह $29 का, मुझे 29 पे नहीं करूँगा, मैं थोड़ा सा आगे पीछे करूँगा यार लास्ट। ठीक है, $22, $28 के करीब में है। ठीक है, आने देते हैं। गोल्ड एक बार फिर से मैं देखता हूँ यार, गोल्ड की क्या कंडीशन है। आने देते हैं, थोड़ा सा नीचे आने देते हैं। अगर नीचे आता है तो फिर हम यहाँ पे एक एंट्री और बनाएंगे। ये थोड़ा सा ओवर ट्रेडिंग हो रही है मेरे लिए, लेकिन मेरा जो लॉस है ना वो भी कम नहीं है यार। ठीक है, आने देते हैं भाई। ठीक है, बिल्कुल छोटे एसएल के साथ में जाने का प्रयास करेंगे हम इसमें, नो प्रॉब्लम। ठीक है, एक छोटा सा पुल बैक ले रहा है तो लेने देते हैं इसको। अभी आगे देखेंगे क्या, गोल्ड का देखते हैं यार। गोल्ड में अगर ठीक है, ऊपर की कंडीशन मिसमैच हुई है, तो अभी हम नीचे एक ट्रेंड लाइन पे पोजीशन का ट्राई करेंगे। अगर पोजीशन हमको मिलती है, कोई अच्छा सा ट्रेड मिलता है एंट्री करने के लिए, तो हम वहाँ पे एंट्री बनाने का ट्राई करेंगे। और बीटीसी को देखते हैं यार, बीटीसी वापस जा रहा है। ठीक है, पुल बैक के बाद में फिर से नीचे आना, गिरना स्टार्ट हुआ है, और एक दो कैंडल में ये नीचे गिर जाता है यार ना, तो मज़ा आ जाएगा। फिर दुख नहीं होगा भाई, आज के ट्रेड का दुख नहीं होगा मुझे। तो बाय द वे हम अब नेक्स्ट यहाँ पे कहीं ट्रेल करने वाले हैं। ठीक है, टारगेट थोड़ा सा हैवी है यार, और वेट भी करना पड़ेगा हमको, लेकिन हम देखते हैं कि अभी पेशेंस, मैंने आपको एक चीज़ सिखाई है, हमेशा से सिखाता आया हूँ कि पेशेंस जो है ना वो बदल सकता है, आपकी दुनिया बदल सकता है। ट्रेडिंग में सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। ठीक है, तो पेशेंस मैं रखूँगा। अभी मुझे लग रहा है मेरे स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग कि हाँ ये अभी और गिरेगा, तो मैं उतना वेट करूँगा। अगर वापस जाता है तो कोई बात नहीं, मार्केट है, अपने हिसाब से चलेगा, हमारे हिसाब से नहीं चलेगा। हमको खुद को मॉडिफाई करना है कि हम उसके हिसाब से कैसे। ठीक है, तो वो चीज़ें अलग की हैं। 326, 313, 314 तो अभी कोई खास प्रॉफिट नहीं है, लेकिन अगर ये हिट करता है तो यस कम ऑन। ठीक है, बस थोड़ा सा और प्रेशर की ज़रूरत है, थोड़े से और वॉल्यूम की ज़रूरत है। अगर ये बिल्कुल बिल्कुल हल्का सा और आना है, अगर यहाँ तक आ जाता है ना, तो फिर बिल्कुल मज़ा आ जाएगा, एकदम स्नाइपर टाइप का ट्रेड होगा ये। ठीक है, 385, 394, 400 अप्रॉक्सीमेट आने वाले हैं, तो 4 से 516 बहुत ज़्यादा नहीं है। टारगेट हिट हो जाना चाहिए जहाँ तक हमें उम्मीद है। पार्शियल क्लोज, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा, मैं क्या सोच रहा हूँ ना, अभी मेरा जो सिनेरियो है कि अगर ये थोड़ा सा और नीचे आता है ना, तो मैं अपना 50% अप्रॉक्सीमेट बुक कर लूँगा, और बुक करने के बाद में फिर मैं ना अपने टारगेट को थोड़ा सा और इंक्रीज़ कर दूँगा। ठीक है, तो बिल्कुल सही जा रहा है अभी, और $250 हो जाए तो मैं बुक करने का कोशिश करूँगा। बुक करने 118, 217, 216, 17, 21, 23, 30, 24। ठीक है, 50% मैंने इसको बुक कर दिया है, और 50% बुक करने के बाद में मैं इसको छोटा सा फिर से 300, 400 के अप्रॉक्सीमेट में रख दूंगा। 300 रख देता हूँ, 300, 350 के करीब में। और एक बार गोल्ड को देखते हैं, गोल्ड में अगर कुछ होता है तो हाँ ठीक है, इसमें एक बाइंग साइड में फिर से एंट्री बना रहा हूँ मैं। ये मेरा पांचवा छठा ट्रेड है, आई डोंट नो कौन सा है यार। और एसएल इसमें मैं अपना कैंडल लो का रखूँगा 201। ठीक है, और इसमें मुझे 200-300 के करीब में भी मिल जाता है ना, तो मैं बुक करके निकल लूँगा। ठीक है, क्योंकि बीटीसी मेरा ऑलरेडी चल रहा है, तो मैं ज़्यादा देर तक वेट नहीं करूँगा। ठीक है, तो ट्रेलिंग एसएल के साथ में हम फिर से एंट्री बना चुके हैं यहाँ पे। ट्रेलिंग एसएल को हम ट्रेलिंग एसएल में कन्वर्ट करेंगे, और अब देखते हैं कि क्या कंडीशन है हमारी। ठीक है, तो अभी हमारे अकॉर्डिंग ही चल रहा है। मैं ट्रेल करना पसंद करूंगा इसको, अभी भी ट्रेल करना पसंद करूंगा, क्योंकि अभी मैं इतना हैवी रिस्क नहीं लेने वाला हूँ। अभी मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ों को कंप्रोमाइज़ करके इसमें प्रॉफिट निकालने के लिए बैठा हूँ। ठीक है, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि कितना मेरा प्रॉफिट हुआ है, कितना मेरा लॉस हुआ है। तो लगभग 1 घंटे 2 घंटे होने वाले हैं यार लाइव को, तो इसी के बाद में मैं बंद करूंगा। ठीक है, मैं एक बार इसको सीटीसी कर लूँ, सीटीसी करने के बाद में मैं इस रिस्क फ्री कर दूंगा।
और रिस्क फ्री करने के बाद में मैं इत्मीनान से बैठ जाऊँगा, क्योंकि ये मेरा ऑलरेडी रिस्क फ्री हो चुका है ट्रेड। तो ये थोड़ा-सा और नीचे आता है तो मैं एसएल को इधर कहीं शिफ्ट करने वाला हूँ अपना, ठीक है? इसमें ऑलरेडी मैं कितना बुक कर चुका हूँ आपको दिखाऊँ तो? ठीक है, थोड़ा-सा हमारे फ़ेवर में जाने के लिए तो सही लग रहा है मुझे मार्केट, और 500 का टारगेट है। अगर ये 500 आ जाते हैं ना, तो जितना भी लॉस है मेरा आज की डेट का वो हमारा रिकवर हो जाएगा। 200 जस्ट 1 सेकंड, यहाँ पे देखो 270, 271 और 156, ठीक है? जिसमें से मैंने 227, 29 और 6 अगर इसको ऐड करेंगे तो लगभग 250 के करीब में मैंने रिकवर कर लिया है। बस 250 में थोड़ा-सा और रिकवर मुझे करना है, वो यहाँ से हो जाएगा। अभी 300 के लगभग का टारगेट है, तो 300 में अगर मेरे 200-300 के करीब में बुक होते, देखते हैं क्या हो सकता है। अभी तो सिचुएशन, अभी तो फोमो में आ गए हैं हम यार। अभी तो ये 5वाँ 6वाँ मतलब आज की डेट में मैंने ओवर ट्रेडिंग की है, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा हूँ और ये गलत चीज़ है, ठीक है? मैं एक बार 15 मिनट पे इसको एनालाइज़ करूँगा। और यार ये जो कंडीशन है ना, ये थोड़ी-सी खतरनाक है मेरे लिए, ठीक है? मैं थोड़ा-सा S40, ठीक है? मैंने थोड़ा-सा छोटा किया क्योंकि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मुझे थोड़ा-सा सही नहीं लग रहा है यार ये। इसकी कंडीशन थोड़ी-सी बुरी हो रही है, ठीक है? तो 214, 220 के करीब में हम गोल्ड में भी आ चुके हैं गाइस, और गोल्ड ऑलरेडी बाइंग में है। अगर आपको कहीं रील से, न्यूज़ से या कहीं से भी ऐसा लग रहा है ना कि नहीं अभी ये गिरने वाला है गोल्ड, आपको बहुत सारी रील्स और ये सारी चीज़ें मिल जाएँगी, तो उस पे ध्यान नहीं देना है आपको। मैं अभी प्रॉपर तरीके से बता रहा हूँ कि गोल्ड अभी भी बाइंग में है और बाइंग में अच्छा खासा प्रॉफ़िट देने वाला है, ठीक है? बाइंग में हालाँकि हमने थोड़ा-थोड़ा नुकसान किया है अभी थोड़ी देर पहले, लेकिन उसको हम रिकवर करने का प्रयास कर रहे हैं पूरी तरीके से। और लेकिन है बाइंग में, ये मैं बता रहा हूँ आपको, वो किसी-किसी टाइम का होता है यार, सेट नहीं हो पाता है मामला, ठीक है? बस छोटा-सा और गिरावट आ जाए इसमें तो मुझे मज़ा आ जाएगा प्रॉपर। कितना हुआ है 227 और 100, 200, ठीक है। आई थिंक ये ट्रेलिंग एसएल को ले जाएगा हमारे, बट कोई दिक्कत, ठीक है, होल्ड रहने देते हैं इसको। अभी चलने देंगे, अगर नहीं आता है ना तो फिर मैं छोड़ दूँगा इसको, रात भर पड़ा रहेगा अगर नहीं आएगा कहीं तो। ठीक है, लेकिन मैं खुद से मैनुअली कुछ भी करने वाला नहीं हूँ कि अभी 2 घंटे हो गए हैं हमको लाइव में बैठे हुए यार, तो थोड़ा-सा जैसा भी अपडेट रहेगा मैं आपको अपडेट कर दूँगा। बट अभी एक बार हिट हो जाए ना ट्रेड अपना, एसएल हिट हो जाए तो सॉरी टारगेट हिट हो जाए, टीपी हिट हो जाए, तो मज़ा आ जाएगा। क्या कंडीशंस हैं? गोल्ड यार नीचे आ रहा है भाई, मुझे थोड़ी-सी कंडीशन सही नहीं लग रही है ऑलरेडी यार, आज का दिन ही खराब है मेरे हिसाब, ठीक है? ठीक है, बीटीसी देखते हैं, बीटीसी में थोड़ा-सा बुक हो जाता है ना तो थोड़ा-सा अच्छा लगेगा। क्योंकि गोल्ड गोल्ड तो फिर से डुबाने के चक्कर में है, या गोल्ड को मैं निकाल दूँगा, सीटीसी करके निकाल दूँगा, दिमाग खराब करेगा मेरा तो बस। मेरा प्रयास ये है ना कि अभी बीटीसी से मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफ़िट हो सके उतना निकाल सकूँ, ठीक है? सिर्फ़ एक इंटेंशन है, इसलिए मैं ट्रेलिंग एसएल के साथ में इसको फिक्स करने के फिक्स करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, हिट तो नहीं हुआ है लेकिन $50 माइनस में दिखा रहा है यार, 90-100 डॉलर तक चला गया था। एक बार पॉजिटिव होके ऊपर की तरफ में चला जाए ना, बस मैं आज की डेट में तो ट्रेड नहीं करूँगा क्योंकि आज मेरा दिन ना बहुत बुरा होने वाला है। लेकिन एक चीज़ है कि अगर रील और उसके चक्कर में मत पड़िएगा, आप पॉजिटिव रहिए और ये गोल्ड पैसा देगा आपको, बाइंग में देगा। ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। क्योंकि समय ना अभी मेरा थोड़ा-सा सही नहीं चल रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपका भी नहीं चल रहा है। ठीक है यार, आज इसका ना टाइम ही खराब है, मुझे लग रहा है। ठीक है, बीटीसी पे फ़ोकस करते हैं, बीटीसी में कुछ अगर प्रॉफ़िट होता है तो वो लेके फिर हम निकल जाएँगे बहुत प्यार से आज की डेट में, क्योंकि लॉस ऑलरेडी मैं बहुत ले चुका हूँ। 212 इधर, 271, 156, 270 और प्रॉफ़िट सिर्फ़ 227 का हुआ है। तो आज की डेट में ना, क्योंकि अब मुझे जो लग रहा है ना, गोल्ड गोल्ड अब होने वाला है प्रॉपर तरीके से साइडवेज, ठीक है? और अगर इसको गिरना होगा तो इस कैंडल के साथ में ये नीचे आ जाएगा, फिर कोई इशू नहीं, ठीक है? अब मैं ट्रेड लूँगा नहीं, पहली चीज़ तो ये है। और दूसरी चीज़ ये है कि मुझे जो लग रहा है वो अब ये साइडवेज चला जाना चाहिए। हाँ, कंडीशंस जो भी हों, नेवर माइंड, बस एक बार ये 300 वाला टारगेट हिट हो जाए तो मज़ा आ जाएगा। बीटीसी क्लोज़ होगा, बीटीसी क्लोज़ होने के साथ में मैं बंद कर दूँगा अभी इसको। और सिचुएशन बड़ी गंदी सी लग रही है मुझे, बट देखते हैं, ठीक है? क्योंकि यहाँ नीचे नीचे की तरफ में यहाँ पे देखोगे ना, बाइंग प्रेशर जब भी दिखा है आपको ना, मार्केट खींच के ऊपर गई है। तो बाइंग प्रेशर यहाँ पे भी आप थोड़ा-थोड़ा विक में देख सकते हो, यहाँ पे थोड़ा-सा छोटा है, उससे बड़ा इस वाली कैंडल का विक है, उसके बाद इसका उससे भी बड़ा है।
तो मुझे लगता है कि बायर्स यहाँ से थोड़ा-सा इंटरेस्टेड हो रहे हैं, ठीक है? मार्केट को सँभालने के लिए। एक बार बस एक कैंडल की ज़रूरत है। एक कैंडल अगर ऐसी बड़ी-सी आ गई ना यहाँ तक, फिर वापस रिवर्स हो जाए कोई इश्यू नहीं है, लेकिन यहाँ तक आ गई ना तो मज़ा आ जाएगा। और मैं पहले बताऊँ आपको कि जो पहला वाला टारगेट था हमारा ना, वो ऑलरेडी हिट हो चुका है, ठीक है? रिजेक्शन ले रहा है, मैं बता रहा हूँ ना कि गिरना होगा तो यहीं से गिर जाएगा, अदरवाइज़ ये एकदम साइडवेज़ के जैसा रिएक्ट करेगा मार्केट। शिट यार! अब बुरा लग रहा है भाई। ये होती है मार्केट, अब बुरा लग रहा है, बिल्कुल एकदम गंदा-सा फ़ील हो रहा है, देख सकते हो। यहाँ पे इसने ना 200 का हिट किया है मेरा, मतलब मैंने जो जो सिनेरियो था ना, जो कंडीशंस थी मेरी वो एकदम परफेक्ट थी। लेकिन इसने मेरा एसएल हिट किया है, हिट करने के बाद में प्रॉपर ऊपर की तरफ में निकल गया है। मतलब एकदम इतना गंदा-सा लगा है अभी कि पूछो नहीं। बट कोई बात नहीं, रूल इज़ द रूल। तो हिट किया है तो हिट किया है। हाँ, बीटीसी में जो कुछ होना हो यार एक बार में हो जाए, फिर मैं भी लाइव बंद करूँगा क्योंकि अब थोड़ा-सा टेंशन हो गई यार। अच्छा, आज की ओवर ट्रेडिंग मैं दिखाता हूँ आपको, मैंने बदतमीज़ियाँ कितनी करी हैं आज। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7वाँ ट्रेड है, तो 7वाँ चल रहा है मेरा। ठीक है? तो ये इतनी खासी मैंने बदतमीज़ियाँ की हैं, 7-7 ट्रेड, जहाँ पे मैं 2 ट्रेड 3 ट्रेड से ज़्यादा नहीं लेता हूँ। लेकिन क्या हुआ है ना कि 2 दिन से मैंने लॉस बुक किए हैं, इस चक्कर में मैंने थोड़ा-सा ओवर ट्रेडिंग की है। बाइंग प्रेशर आ रहा है गाइस, ये हिट करेगा, 157 ही देगा हमको, ज़्यादा नहीं देगा, मुझे जो लग रहा है। यहाँ से वापस जाना चाहिए इसको, और यहाँ से जाएगा तो ये धड़ाके के साथ जाएगा, 2-3 कैंडल में ऊपर निकल जाएगा। सो है तो हम रिस्क काहे को लें, ठीक है? तो प्रीवियस सपोर्ट पे है, प्रीवियस सपोर्ट से थोड़ा-सा नीचे हमारा टारगेट है। अगर इसको ब्रेक करता है ना, इस वाले को ब्रेक करता है तो मज़ा आ जाएगा, और नहीं करता है तो कोई बात नहीं। 157 $7 और 200 20-30 के करीब में उसमें लिए थे, तो 3 साढ़े 3 $400 के करीब में हम इसमें बुक करने वाले हैं। बाकी देखते हैं क्या ही होता है। यस, 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 ये थोड़ा-सा अच्छा लगा मुझे। बिल्कुल छोटा-छोटा इकट्ठा करना पड़ रहा है यार। ठीक है, $238-237 के करीब में है, 300 का टारगेट है यार हमारा। तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, अगर चाहे तो 1 कैंडल में कंप्लीट कर सकता है, अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया ठीक है, इसको ब्रेक कर दे यार एक बार तो थोड़ा-सा मज़ा आ जाने वाला है, लेकिन ब्रेक नहीं करता है तो आज का दिन तो वैसे भी बुरा हुआ है। देखते हैं नेक्स्ट लेवल में क्या होता है। भाई नीचे से बाइंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो ये रिवर्स करेगा यहाँ से, एक पुल बैक लेके हो सकता है नीचे की तरफ आ जाए, लेकिन यहाँ से उम्मीद ये करना कि ये ऊपर की तरफ में जाना चाहिए, ठीक है? तो मैं ट्राई करूँगा कि इसको 216, 214, 211, 200 ठीक है, 201 पे मैंने बाहर कर दिया। अब मैं इसमें और ज़्यादा, क्योंकि मैं बैठे-बैठे ना गया हूँ थक, तो 200 के करीब में मैंने इसको कर दिया है, तो 203, 227 ठीक है? तो $400 के करीब में हमने प्रॉफ़िट किया है, उससे ज़्यादा हमने लॉस किया है। 2 2 4 2 6 6वें 100 के करीब में हमने लॉस किया है, तो कोई बात नहीं, आगे चल के फिर हम देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही यार, अभी आज कुछ बोलना नहीं है, कुछ कहना नहीं है। नेक्स्ट कल देखते हैं, आज मैंने ओवर ट्रेडिंग की है, ये वीडियो देख के आपको ओवर ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। 7-7 ट्रेड एक दिन में नहीं होते हैं भाई, 2 या 3 फिक्स करो अपना, वही उतना करना है, और ये 7-7 के चक्कर में ही मैं लॉस में बैठा हुआ हूँ, ठीक है? तो कोई बात नहीं, अभी नेक्स्ट देखते हैं हम कि नेक्स्ट क्या होता है। मिलते हैं कल सेम टाइम पे, और फिर बात करेंगे हम आज के बारे में भी बात करेंगे, क्या-क्या गलतियाँ हमने की हैं, कैसे-कैसे क्या-क्या कंडीशंस हुई थी, क्या-क्या सिनेरियोज़ थे, क्या पॉलिसी हमने ब्रेक की है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। बट अभी के टाइम में अभी स्किप करना ही सही है मेरे हिसाब से, ठीक है? तो मिलते हैं कल के लाइव वीडियोज़ में, लाइव टेलीकास्ट में, और तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम, बाय बाय।